कृष्णा जी कहते हैं जो हो रहा है उसे होने दीजिए। ईश्वर ने आपकी सोच से बेहतर आपके लिए सोच रखा है, इसलिए चिंतित बिल्कुल न हो। बस आप अपना कर्म कीजिए। बोलो जय राधे, जय कृष्णा। अंत ही आरंभ है, वासना ही मोह है, इच्छा ही लालच है, समझ ही ज्ञान है, अपेक्षा ही दुख है, एकांत ही सबसे बड़ा सुख है। प्यारे भक्तों, आपको अगर मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा है और आगे भी आप श्री कृष्णा जी के ऐसे ही प्रेरणादायी मोटिवेशनल वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करके मित्रों में भी शेयर करें, जिससे कि वो भी लाभान्वित हो सकें। और आगे भी ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिए। इससे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाएगी और बेल आइकन को अवश्य दबा लीजिए। और अभी तक आपने दरबार में अपनी हाजिरी नहीं लगाई है तो कमेंट में जय कृष्णा जय राधे लिखकर अपनी उपस्थिति अवश्य दर्ज करा दें। इससे आपको प्रभु की कृपा प्राप्त होनी शुरू हो जाएगी। आप और आपका पूरा परिवार प्रभु की कृपा दृष्टि से सराबोर होने लगेगा। प्यारे भक्तों, श्री कृष्णा जी कहते हैं उस परम पिता परमात्मा पर, अपने कान्हा पर भरोसा रखना। जैसे बिना मांगे दुख आया है, उसी तरह बिना मांगे सुख भी मिल जाएगा। बस तू अपना कर्म कर। बोलो जय राधे, जय कृष्णा। चिंता चिंता करने का अर्थ है भगवान की व्यवस्था पर संदेह करना। चिंता ना करें, वो सब कुछ संभाल लेंगे। बस सिर्फ और सिर्फ अपना कर्म करो, वो भी सत्कर्म। सहने वाला जब जुल्म सहकर भी मुस्कुरा रहा है तो उस इंसान का बदला भगवान लेता है। इसलिए कभी भी किसी पर जुल्म मत कीजिए, अन्याय मत कीजिए, अत्याचार मत कीजिए। अगर परमात्मा तुम्हें कष्ट के पास ले आए हैं तो भरोसा रखिए, वो तुम्हें कष्ट के पार भी ले जाएंगे। गीता में कहा गया है जो आपकी भावनाओं को जानकर भी आपको तकलीफ दे वो कभी अपना हो ही नहीं सकता, और जो अपना होता है वो कभी आपको दुखाएगा नहीं, आपका दिल आपको पीड़ा नहीं पहुंचाएगा। धैर्य रखें, सही समय आने पर आपके पास वो सब कुछ आएगा। इसके लिए आपने मेहनत की है। कभी कभी जीवन में सब कुछ अच्छा हो, इसके लिए आपको सबसे बुरे दौर से गुजरना पड़ता है। इसलिए कभी भी परिस्थितियां विपरीत हों, मन दुखी हो, रास्ते में कोई बाधा आ जाए तो आप हिम्मत बिल्कुल न हारिए। ये सब रास्ते आपको मजबूत बनाते हैं। कहते हैं ठोकर खाकर ही व्यक्ति सीखता है, उसे अनुभव मिलता है। इसलिए जब भी आपके जीवन में विपरीत परिस्थितियां आए तो अपना धैर्य कभी भी मत खोइए। गीता में कहा गया है दुखों का भागीदार भगवान ने उसको ही बनाया है जिसे भगवान ने काबिल समझा है। चिंता मत करो, क्योंकि जिसने तुम्हें इस दुनिया में भेजा है उसे आपसे ज्यादा चिंता है। बोलो जय राधे, जय कृष्णा। धैर्य रखना, कभी निराश मत होना, क्योंकि वो सबसे बड़ा ब्रह्मांड का लेखक है। वो आपका भाग्य रचने वाला है, आपकी बिगड़ी बनाने वाला है। वो कण कण में विद्यमान है, वो सब कुछ देख रहा है, आपके अच्छे कर्म भी, आपके बुरे कर्म भी। गीता में कहा गया है ऐसे व्यक्ति को हमेशा अपने पास संभाल कर रखिए जिसने
आपको यह 3 भेंटती हो, साथ, समय और समर्पण। परेशानी आए तो ईमानदार रहें, धन आ जाए तो सरल रहें, अधिकार मिलने पर विनम्र रहें और क्रोध आने पर शांत रहें। यही जीवन का प्रबंधन कहलाता है। प्यारे भक्तों, कृष्णा जी आगे कहते हैं, जो आपको खोने के डर से ही रो दे, उससे ज़्यादा आपको प्यार और कोई कर ही नहीं सकता। बोलो जय राधे, जय कृष्णा। कुछ मिलने पर अहंकार मत करना, क्योंकि देने वाला और छीनने वाला एक ही है, वो है कृष्णा। मेरे साथ वो खड़ा है जो इस जगत में सबसे बड़ा है। भगवत गीता में कहा गया है, हर चीज का बदलना तय है, बस प्रतीक्षा कीजिए। किसी के दिल बदलेंगे और किसी के दिन बदलेंगे। प्यारे भक्तों, आप सभी से पुनः निवेदन है कि अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करके शेयर करें और आगे भी ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलिए। और प्यारे भक्तों, आप सभी से निवेदन है कि आप वीडियो जब भी देखें तो पूरा देखें, स्किप करके बढ़ाकर या जल्दबाजी में बिल्कुल भी ना देखें, क्योंकि इससे आपको प्रभु की संपूर्ण कृपा नहीं प्राप्त होगी। जब आप प्रभु की वाणी को डायरेक्ट सीधा पूरी तन्मयता और श्रद्धा के साथ सुनते हैं तो आप जीवन में उनको आत्मसात कर पाते हैं। प्रभु के मुख से स्वयं उच्चारित यह पावन वचन इतने प्रभावशाली हैं, इतने पावरफुल हैं, जो आपका पूरा जीवन ही बदल कर रख देंगे। बस आपको ज़रूरत है धैर्यपूर्वक पूरा वीडियो सुनने की, प्रभु के वचनों को आत्मसात करने की। प्रभु की यह वाणी आज से हजारों वर्ष पूर्व श्रीमद् भगवत गीता के रूप में लिखी गई थी, लेकिन आज भी यह संपूर्ण विश्व के द्वारा ग्राह्य है, संपूर्ण विश्व के मानव जात के लिए प्रेरणादायी है। इसलिए आप हर पल जीवन में श्रीमद् भगवत गीता के महत्व को समझते हुए इसे श्रवण करिए, इसे दूसरों को भी शेयर करिए। जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं उनको भी श्रीमद् भगवत गीता के बारे में बताइए, जानकारी दीजिए और उनके जीवन को भी सफल बनाइए और मोटिवेट करिए। प्यारे भक्तों, श्रीमद् भगवत गीता में बताया गया है, खुद में थोड़ा स्वाभिमान होना जरूरी है, वरना लोग तुम्हें वहाँ भी दबाने की कोशिश करेंगे जहाँ अधिकार तुम्हारा है। में कहा गया है, अगर डरना है तो अपने कर्मों से डरिए, ईश्वर से नहीं। ईश्वर माफ कर देते हैं लेकिन कर्म नहीं, क्योंकि हर व्यक्ति को अपने कर्मों का अच्छा या बुरा फल भोगना ही पड़ता है। इसलिए प्यारे भक्तों, हमेशा जीवन में ध्यान रखिए कि सत्कर्म करिए, अच्छे कर्म करिए। अच्छे कर्मों का फल देर से मिलता है, लेकिन आपको अच्छा फल अवश्य मिलेगा। आप बस धैर्य रखकर अपना कर्म करते जाइए। जीवन का कड़वा सत्य, किसी भी व्यक्ति को ज़्यादा सुधारने की कोशिश करोगे तो वो आपका शत्रु बन जाएगा। इसीलिए बिना मांगे किसी व्यक्ति को सलाह मत दीजिए। श्री कृष्णा जी कहते हैं, किसी का साथ होना ही प्रेम नहीं होता, मीलों दूर से किसी को महसूस करना भी सच्चा प्यार कहलाता है। योग्यताएं कर्म से पैदा होती हैं, जन्म से तो हर व्यक्ति शून्य ही होता है। यदि आपका धर्म आपको अधर्म का विरोध करने से रोकता है तो निश्चय ही आप मिथ्या धर्म का पालन कर रहे हैं। जो अच्छा होता है उसे दिखावे की जरूरत नहीं होती। श्री कृष्णा जी कहते हैं, समय बदलता जरूर है, आज जो आभारी है
कल वो सब पर भी भारी होगा। श्री कृष्ण जी कहते हैं, भूमि और भाग्य का एक ही स्वभाव है, जो भी बोया है वो निकलना तय है। इसीलिए प्यारे भक्तों, हमेशा कर्मों के अच्छे बीज बोइए। जो आप बोते हैं उसी का फल आपको मिलता है। हंसकर टालने वाले पहले रोकर जीवन को समझ चुके होते हैं। बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। स्वभाव को सदैव सूर्य की तरह रखो। ना उगने का अभिमान, ना डूबने का भय। श्री कृष्ण जी कहते हैं, अपना तो वो होता है जिसके सामने बातें खुलकर की जा सके, ना कि संभल कर। सम्मान हमेशा समय और स्थिति का होता है, पर इंसान उसे अपना समझ लेता है। भक्ति कभी ना छोड़िए, चाहे निंदा करे संसार। भक्ति में ही है परम सुख, यही है समस्त वेदों का सार। बोले जय कृष्णा, जय राधे। कोशिश करके हार जाने में भी सुख है। जिंदगी भर ये अफसोस नहीं रहता कि हमने कोशिश ही नहीं की। गीता में कहा गया है, महाभारत इस बात का सबूत है कि जिस दिन अपने हदें पार कर दें, उस दिन अपनों के खिलाफ शस्त्र उठाना भी धर्म कहलाता है। सच्चा मित्र वही है जिसके साथ रहने से खुशी दुगनी और दुख आधा हो जाए। हमेशा याद रखना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। कभी कभी विपरीत परिस्थितियां हमारा वर्तमान बनाने के लिए, अच्छा करने के लिए आती हैं। कुछ बातें समझाने से नहीं, खुद पर बीतने से, अनुभव करने से समझ में आती हैं। बोलो जय कृष्णा, जय राधे। सुखी वो नहीं जिसके पास सब कुछ है, बल्कि सुखी वो है जिसके पास संतुष्टि है, धैर्य है। श्री कृष्ण जी कहते हैं, अपने अंदर के महाभारत से तुम्हें अकेले ही लड़ना है। जीवन के चक्रव्यूह में तुम ही कृष्ण हो, तुम ही अर्जुन हो। किसी को देने के लिए सबसे अच्छा उपहार उसकी भावनाओं को समझना और उसका आदर करना होता है। बोलो जय कृष्णा, जय राधे। जरूरत से ज़्यादा आराम और जरूरत से ज़्यादा प्रेम इंसान को अपंग बना देता है। श्री कृष्ण जी कहते हैं, जीवन में वाणी को संयम में रखना अनिवार्य है, क्योंकि वाणी से दिए हुए घाव कभी भरे नहीं जा सकते। मन करे तो प्यारे भक्तों, कमेंट में राधे राधे, जय श्री कृष्णा लिखकर अपनी उपस्थिति और अपना प्यार अवश्य दिखाएं। जय कृष्णा, जय राधे। जीवन में हमेशा अकेले खड़े होने का साहस कीजिए, क्योंकि ये दुनिया सिर्फ ज्ञान देती है, साथ नहीं। आपको पग पग पर जीवन में कठिनाइयों का, चुनौतियों का अकेले ही सामना करना होगा। हद से ज़्यादा सीधा साधा होना भी ठीक नहीं, क्योंकि जंगल में सबसे पहले सीधे पेड़ों को ही काटा जाता है। हमेशा याद रखना पार्थ, जो मन को नियंत्रित नहीं करते, मन उन्हें नियंत्रित कर लेता है और उनके लिए वो शत्रु के समान कार्य करता है।
इसलिए प्यारे भक्तों, हमेशा जीवन में अपने मन को नियंत्रण में रखिए। ये मन रूपी घोड़े की लगाम जिसने अपने हाथ में रखी, जिधर चाहा उधर मुड़े। आपका मन, तभी आप जीवन में सुकून पाएंगे, मनवांछित फल प्राप्त करेंगे। हमारा ये मन बहुत ही चंचल है, हर वक्त हमको गलत दिशा में भटकाने की कोशिश करता है, लेकिन सच्चा विजयी और अपने लक्ष्य को प्राप्त वही कर पाता है जो आत्म अनुशासन रखता है। जब आप अनुशासन में रहते हैं, नियम पूर्वक जीवन चलाते हैं, मन की नहीं सुनते हैं, तो आपको कितनी भी बाधाएं क्यों न हो, कितनी भी कठिनाइयाँ क्यों न हो, कैसी भी विषम परिस्थितियाँ हों, लेकिन एक दिन आप धैर्यपूर्वक कठिनाइयों का, चुनौतियों का सामना करते हुए अपने लक्ष्य तक अवश्य प्राप्त हो जाएंगे। प्यारे भक्तों, कोई भी बाधा आपके मार्ग में आए, लेकिन आप जीवन में कठिनाइयों को झेलते हुए भी चट्टान की तरह अपने लक्ष्य को पाने की दिशा में अटल रहें, प्रयासरत रहें। देर हो सकती है, लेकिन आप धैर्यपूर्वक सामना करते हुए हर परिस्थिति का जब आप अपने रास्ते में आगे बढ़ते रहेंगे, तो एक दिन ऐसा आएगा कि आपकी खामोशी आवाज़ करेगी और आपकी गुणवत्ता, आपकी योग्यता चारों ओर गूंजेगी, आपकी चारों तरफ जय जयकार होगी। लेकिन प्यारे भक्तों, ये सब तभी होगा जब आप शांत पूर्वक, प्लान पूर्वक अपने जीवन की समस्याओं पर फोकस करते हुए, विचार करते हुए उन पर काम करेंगे, समस्या का समाधान ढूंढेंगे और उसका उपाय क्या है, फिर उसमें आप अहरनिश मेहनत करेंगे, तो आप देखेंगे कि आपका मन भी खुश रहेगा। जैसे जैसे आप जो चीज़ पाना चाहते हैं उसमें आपके सपने साकार होने लगते हैं, आपकी पॉजिटिविटी, सकारात्मकता बढ़ती है, तो आपको अच्छा लगने लगता है। वही जीवन जो कल तक आपको रुला रहा था, आपको अच्छा नहीं लग रहा था, प्यारे भक्तों, ये जीवन 84 करोड़ योनियों के पश्चात प्रभु ने आपको दिया है। ये बहुत ही सुंदर है, मनमोहक है, लेकिन बस आप धैर्यपूर्वक अपने सत्कर्मों में लगे रहिए और परमात्मा की शरण में हमेशा रहिए। हमेशा श्रीमद् भगवद गीता में बताए गए प्रभु के वचनों का अनुसरण करिए, पालन करिए। आप उनसे प्रेरणा लीजिए और उसी के अनुसार अपने जीवन को पग पग पर आगे बढ़ाइए। हर कदम फूंक फूंक कर रखिए, विचार करके रखिए, वाणी को हमेशा संयम में रखिए, जितनी ज़रूरत है उतना ही बोलिए। ये दुनिया बहुत बड़ी है, आकर्षित करती है आपको चीज़ों की तरफ, व्यक्तियों की तरफ। आप मोह में आकर, लोभ में आकर चीज़ों की तरफ आकर्षित होते हैं और उन्हें पाने के लिए लालसा करते हैं, लालच करते हैं, और एक के बाद एक उम्मीद आपकी पूरी हो जाती है तो दूसरी आशा फिर जाग उठती है, उसे पूरी करने में जुट जाते हैं। इसी प्रकार पूरा जीवन चीज़ों को और व्यक्तियों को संग्रह करते हुए आपका बीत जाता है। आप सोचते हैं कि आज नहीं, यह चीज़ या ये व्यक्ति पालेंगे तो आपको सुख मिलेगा, आनंद मिलेगा। लेकिन प्यारे भक्तों, सच्चा आनंद तो प्रभु के चरणों में है। आप आनंद की अनुभूति स्वयं कर सकते हैं। आपके अंदर ही परमात्मा विद्यमान है, बस आपको ध्यान लगाने की ज़रूरत है। ध्यान पूर्वक जब आप अपने मन को शांत करते हैं तो आप देखते हैं कि आपको संपूर्ण ब्रह्मांड के दर्शन होंगे। एक अदृश्य शक्ति है जो हर वक्त आपकी रक्षा कर रही है, आपके आसपास मौजूद है। बस आपको ज़रूरत है अंतर्मन से प्रभु के दर्शन करने की, और वो सब तभी होगा जब आप शांत मन से इस चंचल मन को रोकेंगे। बिल्कुल साफ मन में आपको सब कुछ प्रभु के दर्शन भी होंगे, आपको मनवांछित फल भी प्राप्त होगा। लेकिन प्यारे भक्तों, आप अपने चंचल मन की उथल पुथल को रोकिए और विचार कीजिए जीवन में क्या जरूरी है। जो भी साधन आपको
जीविका चलाने के लिए ज़रूरी हैं, बस उतने ही आप रखिए। अनगिनत चीज़ों को संग्रह करते करते जीवन बीत जाएगा, लेकिन आप जीवन का आनंद नहीं ले पाएंगे। प्यारे भक्तों, प्रभु का बनाया हुआ ये मानव जीवन आपको 84 करोड़ योनियों के पश्चात प्राप्त हुआ है और ये बहुत ही सुंदर है। बस आपको एहसास करने की ज़रूरत है। प्यारे भक्तों, आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, आपके मन को थोड़ा भी सुकून मिला हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय राधे, जय कृष्णा। आपका थोड़ा भी सपोर्ट मुझे मोटिवेशन देता है आगे और वीडियो बनाने के लिए। जय भारत।